जाता है रावण को मारने के लिए। और नवरात्रि उन्होंने बेसिकली कहा है कि वेस्ट बंगाल में इसको दुर्गा पूजा के नाम से फेमस है और साउथ में नवरात्रि के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है आपका ईद उल फितर, जो कि मुस्लिम्स का मेन त्योहार है। ये जो है पूरे महीने मनाया जाता है। रमजान इसको बेसिकली हम कहते हैं, रमजान का महीना भी कहते हैं। और जो है फास्ट बिगन हो जाता है जब पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन से, और ये जब तक पूरा चांद दिखाई देता है नेक्स्ट मंथ तक, मतलब पूरे महीने तक, तब तक लोग इसका फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। ईद के दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, ईदगाह में प्रेयर करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मीठी चीजें खाते हैं। ये आपका ईद का त्योहार है। नेक्स्ट आपका है ईद मिलाद, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे किसका? मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद का, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को बनाया था, उनके जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है ईद मिलाद। नेक्स्ट है आपका क्रिसमस एंड ईस्टर। ये जो है क्रिश्चियन का यानी कि ईसाइयों का मेन मुख्य त्योहार है। जैसे दिवाली, होली, दशहरा हिंदुओं का त्योहार हो गया, ईद उल फितर और ईद ए मिलाद मुस्लिम्स का त्योहार हो गया। इसी तरीके से क्रिश्चियन का मेन त्योहार क्रिसमस होता है, जिस पर वो क्रिसमस ट्री लाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स खाते हैं। These are two Christmas festival। दो क्रिसमस फेस्टिवल होते हैं, एक क्रिसमस होता है, दूसरा ईस्टर होता है। क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के रूप में, और ईस्टर जो सेलिब्रेट करते हैं हम अप्रैल में करते हैं। इज द टाइम व्हेन क्रिसमस बिलीव दैट क्राइस्ट आफ्टर डाइंग ऑन द क्रॉस। ईस्टर हम इसलिए मनाते हैं कि ये माना जाता है, क्रिसमस होता है, दूसरा ईस्टर होता है। क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के रूप में, और ईस्टर जो सेलिब्रेट करते हैं हम अप्रैल में करते हैं। इज द टाइम व्हेन क्रिसमस बिलीव दैट क्राइस्ट आफ्टर डाइंग ऑन द क्रॉस। ईस्टर हम इसलिए मनाते हैं कि ये माना जाता है कि जो क्राइस्ट थे उनको क्रॉस पर लटकाकर मार दिया गया था। क्रॉस कम बैक टू लाइफ अगेन। तो नेक्स्ट है गुरु पर्व, जो कि बेसिकली सिखों का त्योहार है। ठीक है, तो हमने सब धर्मों के त्योहार के बारे में पढ़ लिया। ये सिखों के बर्थडे होते हैं, उसके लिए ये मनाए जाते हैं। फिर आता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो है फेस्टिवल है महात्मा बुद्ध के बर्थ का। फिर आता है नवरोज, जो कि पारसी लोग होते हैं, वो अपना नए साल की तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है महावीर जयंती, जो कि जैनियों का त्योहार है। तो हमने हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, आपका जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सबके धर्मों के बारे में पढ़ लिया। जैन धर्म हम लॉर्ड महावीरा के जन्म के रूप में जो है महावीर जयंती मनाते हैं। तो देयर आर ओवर 100 ऑफ अदर फेस्टिवल्स। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा त्योहार जो है हमारे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि गणेश पूजा हो गया, पोंगल हो गया, ओणम हो गया, और भी अलग अलग तरीके के आपकी पूजा पाठ वाले फेस्टिवल्स होते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें लोग खाना खाते हैं, डांस करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और ये त्योहार जो है अपनी जगह मनाते हैं। ऑल एट देयर प्लेस एट द फेस्टिवल इन द टाइम इन इंडिया। So this is your end of the topic of festival. Next topic, that is film, we will discuss in next class. Hope you understand what is taught in today's class. Thank you for watching video. Have a nice day. Good morning students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Let's start today's SST class. Right? So in today's class we are going to discuss your chapter 13, which we have already started in our previous classes. In this chapter we are going to discuss these topics: food, festival, films and games. Right? In last two class we have understood the type of food. Right? कि हमारे कंट्री में, हमारे जो इंडिया है या फिर बाहर के लोग क्या खाते हैं, हमारे इंडिया में क्या फेमस है, ये सब हम फूड में पढ़ चुके हैं। So in today's class we are going to discuss our next topic, and that is festivals, यानी कि हमारे देश के त्योहार। कितने त्योहार हैं, कौन सा त्योहार फेमस है, क्या उसकी विशेषता है। राइट? So these topics are on page number 96, 97 and 98. When you open your page number 96, you will see at the bottom फेस्टिवल ऑन द पेज 96। तो फेस्टिवल क्या होते हैं? फेस्टिवल वो त्योहार होते हैं जो कि हम मनाते हैं एक दूसरे के साथ। A festival is celebrated because people are happy to remember some events which took place in the past. तो फेस्टिवल वो चीजें हैं जो पीछे कुछ हुआ है, यानी कि हमारे पास में, हमारे बीते दिनों में कुछ हुआ है और उनको हम याद करके उन्हें मनाते हैं। Some festivals are connected with religious event. कुछ फेस्टिवल जो है पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं। Others are connected with the season of the year. कुछ आपके सीजन से, यानी कि आपके जो भी आपका
निर्भर करते हैं। कुछ फेस्टिवल आपके नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कुछ ओकेजन जो है हम किसी की याद में मनाते हैं, निर्भर करते हैं। कुछ फेस्टिवल आपके नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कुछ ओकेजन जो है हम किसी की याद में मनाते हैं। सो फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड फ्रिक्वेंटली, हमारे भारत में जो है बहुत जल्दी जल्दी त्योहार मनाए जाते हैं। नॉट अ वीक गोज विदाउट सम फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन सम कॉर्नर ऑफ द इंडिया। तो कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं निकलता जहां भारत के किसी कोने में कोई त्योहार ना मनाया जाता हो। Some festivals are celebrated only by small groups or community of people and other festivals are celebrated by most of the people all over the land। तो उन्होंने कहा कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो छोटे लोग मतलब छोटा ग्रुप जो है अपने आप सेलिब्रेट कर लेते हैं, जिसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। Some of the well known festivals celebrated in our country are below। तो नीचे कुछ फेस्टिवल्स हैं जो मेन फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो फर्स्ट फेस्टिवल दिवाली, यू हैव फुल नॉलेज अबाउट इट। दिवाली में हम क्या करते हैं, दिवाली जो है श्री राम भगवान जो है रावण को हरा के अयोध्या वापस लौटे थे और उनके लौटने पर जो उनके लोग हैं उन्होंने घी के दिए जलाए थे, इसीलिए दिवाली मनाया जाता है। यहाँ पर जो है इसको हम कहते हैं कि सच की जीत है बुराई पर, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और क्या मतलब बेसिकली लाइटों का त्योहार है, हम क्रैकर्स जलाते हैं, आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। दिस इज व्हाट दिवाली। नेक्स्ट है आपका होली, होली रंगों का त्योहार है, इसमें हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका दशहरा, दशहरा वाले दिन रावण को मारा जाता है, राम जी ने रावण को मारा था, वो दिवाली वाले दिन लौटे थे अपने अयोध्या वापस, यहाँ पर उसी दिन मारा था, तो इसीलिए इसको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। Let's start today's SST class. As you know, we have started chapter 13 and we have discussed two topics from that chapter. First one is food and next one is festival. So in chapter 13, the four topics which we have to discuss: food, festival, films and games. We have already discussed food and festival. So in today's class, we are going to discuss next topic and that is films. So your today's topic is films or cinema. And these topics, this topic is on page number 98, 99 and 100, right? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिनेमा कैसा है, क्या इसकी विशेषता है, why it impact us और क्या इसका हम पर प्रभाव पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे कि पुराने टाइम में सिनेमा कैसा था और आज के टाइम में सिनेमा कैसा है, और उसके बाद हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की सिनेमा आपके होते हैं, राइट? So our today's topic is, first topic is film or cinema. When you open page number 98, you will see in the middle, right? तो फिल्म्स और सिनेमा क्या है? उन्होंने कहा है कि फिल्म और सिनेमा एक ऐसा कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है जिसमें हम लाखों लोगों को एक टाइम में एक मैसेज दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर प्रभाव छोड़ने वाला होता है। तो आप पिक्चर देखते हो, आप पिक्चर से कुछ सीखते हो, हर एक इंसान जो है उससे कुछ लर्न करता है, उससे कुछ समझता है। इसीलिए फिल्म और सिनेमा के कहा गया है कि एक ही टाइम में ये बहुत लोगों को इम्पैक्ट करता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें वो कहता है कि हम आगे उनसे निकल सकें और वो जो गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं उसे हटा सकें। तो इस तरीके से टोटली जो है पुरानी पिक्चरें जो है उस पर डिपेंड करती थी, इंडिपेंडेंस पर डिपेंड करती थी, ब्रिटिश रूल्स पर डिपेंड करती थी। पर धीरे धीरे जो इंडियन सिनेमा है इंडिपेंडेंस के बाद जो है बदला, वो माइथोलॉजिकल हो गया। माइथोलॉजिकल आप कह सकते हो कि जो कहानी किससे कहानी हो गए या फिर भगवान की जो कहानियां होती थी उन पर बेस्ड हो गया। लोग जो है उसके ऊपर जो है स्टोरीज के ऊपर जो है पिक्चर्स को बनाने लगे। तो सबसे पहली पिक्चर जो हमारी इंडिया में बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र पर, जो कि बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। वो सबसे पहले पिक्चर उन्होंने बनाई थी जिसमें द इंडियन कल्चर वाज स्टिल फाइटिंग विद मेनी ऑफ इट्स सोशल इविल्स। उसमें उनको जैसे पुराने टाइम में जैसे हम आज़ाद हो गए उसके बाद में हम इंडियंस जो थे उसमें जैसे छुआछूत हो गया, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, या फिर औरतों के साथ पर्दा प्रथा होती थी वैसे हो गई, या सती प्रथा हो गई। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो लोग जो है इसी के ऊपर पिक्चर बनाते थे और दिखाते थे कि ये चीज़ें जो है गलत है, हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं हो। तो इस बेसिस पर वो स्टोरीज को पोर्ट्रे करते थे। द इंडियन सिनेमा फॉट अगेंस्ट दीज एविल्स। इंडियन सिनेमा ने इस
जो बुराइयां, जो मैंने कुछ बुराइयां आपको बताई है उनके ऊपर पिक्चर बनाई और लड़ा, जंग लड़ी एक इससे आज़ादी पाने के लिए। और फाइनली जो है बहुत हद तक जो है इंडियन सिनेमा ने इसमें हेल्प की ताकि हम ये बुराइयों को हटा सकें। बॉलीवुड ऑफ दैट टाइम शोड द इंडिया, घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है, अलग अलग सब्जेक्ट पे होती है, तो हर तरीके की पिक्चर होती है। आपकी सैड मूवीज होती हैं, कॉमेडी मूवी होती है, हॉरर मूवी होती है, आपकी कार्टून मूवी होती है, एनिमेटेड मूवीज होती है, रिलीजियस मूवी होती है, आपकी डार्क मूवीज होती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत तरीके की आपकी मूवीज होती हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे बनती है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बताया वो रोमांस के ऊपर बताया है। रोमांस में क्या होता है, लव स्टोरीज होती है कि मतलब किसी के बीच का प्यार दिखाया जाता है। रोमांटिक लेस इन फ्यू टू पैराडाइज वॉज मेड इन जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रेंच ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो उन्होंने कहा है कि एक रोमांटिक लेस थे इन्फेंट्स ड्यू पैराडाइज वॉज मेड इन, एक रोमांटिक पिक्चर का नाम इन्होंने बताया लेस इन्फेंट्स ड्यू पैराडाइज, जो कि जर्मन के में बनी थी फ्रेंच के टाइम में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1979। फ्रेंच क्रिटिक्स वोटेड इज द बेस्ट फ्रेंच फिल्म एवर मेड, यानी कि क्रिटिक्स का मतलब होता है जो कि ये बताते हैं कि ये पिक्चर कैसी है। तो फ्रेंच की क्रिटिक्स ने ही बताया था कि ये पिक्चर जो है बेस्ट पिक्चर है अब तक की फ्रेंच की। इन इंडिया देयर वर मेनी फिल्म्स मेड ऑन रोमांस, भारत में भी बहुत सारी पिक्चर ऐसी जो प्रेम प्रसंग पर बनाई गई है, रोमांस पर बनाई गई है, जैसे कि गंगा जमुना हो गया, आवारा हो गया, ओम शांति ओम हो गई। नेक्स्ट है आपका कॉमेडी। कॉमेडी पिक्चर होती है जो कि द फर्स्ट फिल्म फॉर साइलेंट येट द कॉमेडिक ऑफ द एक्टर मेड ऑडियंस रोअर विद लाफ्टर। तो उन्होंने कहा पहली कॉमेडियन पिक्चर जो बनी थी वो साइलेंट थी, उसमें आवाज नहीं थी, बट इसके बावजूद वो पिक्चर जो है लोगों को मतलब उनके लोटपोट हो गए थे वो हंसी के मारे, कितनी कॉमेडी थी। यह है कि एक ही टाइम में बहुत लोगों को इम्पैक्ट करता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें वो कह रहे हैं वो ये है कि वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी सोसाइटी को, यानी कि इंडियन सिनेमा जो है या फिर कोई भी सिनेमा है या फिल्म्स हैं उसमें हम वो सारी चीज़ें देख पाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं, हमारा कल्चर हो या फिर कुछ भी सिचुएशंस जो होती है रियल लाइफ में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर मूवी आई थी मिशन ऑन मंगल, राइट, वो पिक्चर किसके ऊपर थी, वो एक्चुअल इवेंट जो हमने अपना मार्स पे अपना एक सैटेलाइट भेजा है उसके ऊपर एक इंसिडेंट उन्होंने जो है उसको पिक्चराइज करके आपको दिखाया। तो वो चीज़ हम कभी भी नहीं समझ पाते, ना देख पाते, ना उसको फील कर पाते जब तक वो पिक्चराइज नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि जो पिक्चरें हैं वो हमारी सोसाइटी की जो चीज़ें हैं उसका रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक तरीके से उसका मिरर है। वो हमारे कल्चर को हम उसमें देख पाते हैं, हर चीज़ जो है वो पिक्चर हमें एक मैसेज के थ्रू रिफ्लेक्ट कर जाती है। कल्चर इज प्रिवेलिंग कंडीशन इन आवर सोसाइटी, एक कल्चर है जो हमारी सोसाइटी में एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो जो पिक्चर में वो दिखाते हैं, हमारी सोसाइटी को दिखाते हैं, हमारे कल्चर को दिखाते हैं, वो हमें छू जाता है। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच सोसाइटी एक्सपोज, ये कल्चर जो है जिसके थ्रू हम अपने वैल्यूज दिखाते हैं। मतलब जैसे कि हर किसी का कल्चर अलग होता है, हिंदू का अलग होगा, मुस्लिम का अलग होगा, सिख का अलग होगा। तो हर एक इंसान जो है अपना जो उसकी वैल्यूज है जो उसको उसके घर से मिलती है या फिर उसके कल्चर से मिलती है वो आपको प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो फिल्म्स एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो कल्चर है हमें अच्छा लगता है पिक्चर देखना, हम वो पिक्चर देखते हैं तो उस चीज़ों को अटैच करते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पिक्चर आई थी सलमान खान की कुछ समय पहले, तेरे नाम। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो उनका हेयर स्टाइल था सलमान का वो सबने फॉलो किया था, राइट। फिर आगे आई थी कुछ कुछ होता है, तो उसमें जो शाहरुख ने टी शर्ट्स पहनी थी उस तरीके की टी शर्ट्स बहुत ट्रेंड में आई थी। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो हमारा आज का यूथ है वो पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावी होता है। तो ये अब बॉलीवुड की या जो भी पिक्चरें बन रही हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पिक्चरें बनाए जो हम पर प्रभाव अच्छे तरीके से डाले, नेगेटिव तरीके से नहीं डाले। तो उन्होंने कहा है कि आज का जो बॉलीवुड है, जो आज की पिक्चरें हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई हैं हमारे वेस्टर्न से, यानी कि वो हमारे भारत के कल्चरों को पीछे छोड़ देती है कई बार और वेस्टर्न से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है और उन चीजों को जो है वो पिक्चराइज करती है, जो कि गलत है। क्योंकि पिक्चरें जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे कल्चर को दिखाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वो हमारा कल्चर नहीं दिखाएंगे, वेस्टर्न कल्चर दिखाएंगे, तो जो हमारी यूथ है उसको फॉलो करेंगे, जो कि गलत है। जबकि जिन लोगों ने हमारे कल्चर को फॉलो करते हुए पिक्चराइजेशन की है, पिक्चरें बनानी है, उनकी पिक्चरें जो हैं वहां पर उनको
पहचान के लिए वो अच्छे अच्छे लेवल पर गई हैं, उनको वहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं, वहाँ पे उनकी रिकॉग्नाइजेशन हुई है। जो पिक्चरें हमारे कल्चर के ऊपर बनती है या हमारे क्या कह सकते हैं आप ट्रेडिशन के ऊपर, वो अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल भी हमें इन सब चीजों के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मूवी। अब उन्होंने कहा है कि हमारी मूवी किस टाइप की होती है, वो पूरा डिपेंड करता है फिल्म के ऊपर, और फिल्म जो कल्चर दिखा रहा है वो हम अडेप्ट करते हैं, उससे हम समझते हैं, सीखते हैं, वो प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। इसीलिए वो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। Our Indian film portray the essence of our society as a culture। वही बात जो मैंने अभी रिपीट की वो पूरा इस पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस कर रखा है। जो फिल्म्स है हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती थी पुराने टाइम में, वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। हमारी डाइवर्सिटी यानी कि हम सब धर्म के लोग कैसे एक साथ मिलकर रहते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं दुख में, यही चीज़ें वो पिक्चर के थ्रू दिखाते थे कि हमारी यूनिटी क्या है, हमारा डाइवर्स कल्चर है, हमारे डाइवर्स रिलीजन है, यानी कि धर्म है इतने सारे, पर फिर भी हम एक साथ होकर चलते हैं। उस यूनिटी को वो पिक्चर में शो करते थे। तो दिस इज फिल्म्स एंड सिनेमा। नेक्स्ट टॉपिक इज कि पुराने टाइम में सिनेमा कैसा था। इंडियन फिल्म्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो उन्होंने कहा है जब पिक्चरें बनती थी पुराने टाइम में, तो वो सारी पिक्चरें किसके बेसिस पर, किसके ऊपर बनती थी, जो भी गुलामी हम सहन कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो उस पिक्चर्स में हम जो शो करते थे वो अपना मतलब एंगर शो करते थे, अपना गुस्सा शो करते थे, अपनी जो चीज़ें उनके अंडर हम फेस कर रहे हैं उसको पिक्चराइज करते थे, क्रांति फैलाने वाला काम करते थे कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें इनको नहीं झेलना, हमें स्टेप लेना है ताकि हम आगे उनसे निकल सकें और वो जो गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं उसे हटा सकें। तो इस तरीके से टोटली जो है पुरानी पिक्चरें जो है उस पर डिपेंड करती थी। इंडिपेंडेंस वॉल्यूम्स रोअर विद लाफ्टर। तो उन्होंने कहा पहली कॉमेडियन पिक्चर जो बनी थी वो साइलेंट थी, उसमें आवाज नहीं थी, बट इसके बावजूद वो पिक्चर जो है लोगों को मतलब उनके लोटपोट हो गए थे वो हंसी के मारे, इतनी कॉमेडी थी। टुडे कॉमेडियन रेंज फ्रॉम बाइटिंग सोशल कमेंट्रीज टू द जनरल जेंटल ह्यूमर्स। तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि आज के टाइम में हर तरीके का ह्यूमर जो है पिक्चर्स में शो होता है। इंडिया में कौन कौन सी फेमस कॉमेडी मूवी है, मुन्ना भाई, MBBS, अंगूर एक्सेट्रा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है हॉरर। हॉरर पिक्चर जो है सबसे पहले जर्मन में बनी थी, बट द फर्स्ट टू रियलाइज दैट ऑडियंस लाइक बीइंग फ्राइटेंड। उसको ये रियलाइज हुआ कि लोगों को डरना भी बहुत पसंद है। डायरेक्टर वर मेकिंग हॉरर मूवीज इन जर्मनी बाय 1930। तो कुछ डायरेक्टर्स ने 1913 से हॉरर मूवीज बनाना शुरू कर दिया था, बट 1930 में जो है एक हॉरर पिक्चर जो है हॉलीवुड में बनी थी जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है अभी तक। फ्रैंकस्टीन अपीयर्ड इन 1931। एक और हॉरर पिक्चर है जो कि 1931 में आई थी जिसे फ्रैंकस्टीन कहा गया। मोर देन 100 फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन द सेम थीम सिंस। यानी कि उसी थीम पे जो कि 1931 में आई थी उसके ऊपर 100 से ज्यादा पिक्चरें बन चुकी है अभी तक की जो रिसेंट हॉरर मूवी जो लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद की है वो बी सेल बार्ड एंड राज, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ फिल्म्स. In next class we will move to next topic and that is games. Hope you understand what is taught in today's class. Thank you for watching the video. Have a nice day. और फाइनली जो है बहुत हद तक जो है इंडियन सिनेमा ने इसमें हेल्प की ताकि हम ये बुराइयों को हटा सकें. बॉलीवुड ऑफ दैट टाइम शोड द इंडिया वाज बोथ रूरल एंड ट्रेडिशनली रिच एंड वाइब्रेंट. तो बॉलीवुड जो था उस टाइम वो ये दिखाता था कि गांव हो चाहे शहर हो, दोनों ही बहुत भरपूर हैं, बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, कल्चर है, वैल्यू है, पैसा है, सब कुछ है. द ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड कल्चर सेलिब्रेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव इंडियन सिनेमा ऑफ दैट टाइम. यानी कि उन्होंने कहा वो जो कल्चर, वो जो ट्रेडिशन, वो जो चीजें दिखा रहे हैं ना, वो जो है उसने प्रिजर्व किया हमारी इंडियन वैल्यू को, उसने संभाल के रखा कि हमारा इंडिया ऐसा ही है. उन कहानियों के थ्रू जो भी पिक्चर वो बनाते थे, जैसे आपको पुरानी पिक्चर याद हो तो घर एक मंदिर, तो इस तरीके की पिक्चर वो दिखाते थे. मदर इंडिया की, एक्चुअल मदर इंडिया में उन्होंने दिखाया था कि भाई गांव में रहने वाले लोगों को वो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जमींदारों के दबे लोन लेना पड़ता है, बच्चों को कैसे वो पालती है माँ. तो ये जो स्टोरीज थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल थी, हमारे कल्चर को वो एक तरीके से
ऑब्जर्व करके चलती थी। फिल्म शोकेस रिलेशनशिप, तो वही वो बोल रहे हैं कि जो पिक्चर पुराने टाइम में आती थी वो आपके रिलेशन को दिखाती थी, आपके कल्चर को शो करती थी, आपका कस्टम्स को, आपके एथिक्स को, सारी चीजों को वो शो करती थी पिक्चर्स में। अब बात करते हैं हमारी आज की पिक्चर्स कैसी हैं। वो कहते हैं कि जो पिक्चर्स है ना वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारी यूथ के ऊपर, क्योंकि यूथ ही है जो सबसे ज्यादा उन पिक्चर्स को देखता है। जैसे कि हम हो गए, हम कभी यूथ है, हम इस जनरेशन के हैं, हमें अच्छा लगता है पिक्चर देखना, हम वो पिक्चर देखते हैं तो उस चीजों को अडेप्ट करते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल